ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए कैसे जाने वाला है अक्टूबर 2025 का महीना। ऑलमोस्ट एक हफ्ता बीत चुका है, 1 वीक। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मकर राशि अथवा मकर लग्न के जातकों के लिए यह महीना अच्छा दिख रहा है और अच्छा ही है और अच्छा से बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा में क्या हो सकता है आपके साथ बात करेंगे पहले गोचर से, जो कि हो चुका है ऑलरेडी 3 अक्टूबर को बुध महाराज आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। मंगल महाराज के साथ रहेंगे 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर के बाद मंगल का साथ छोड़कर ये आगे चले जाएंगे, लेकिन मंगल भी पीछे पीछे आ ही जाएंगे 3-4 दिनों के बाद। 27-28 अक्टूबर को, कहीं कहीं 27 अक्टूबर है, पंचांग के ऊपर है, कहीं कहीं 28 अक्टूबर है। तो मंगल महाराज भी आपके अंतिम में, महीने के अंत में लाभ भाव में चले जाएंगे। तो और शुक्र का गोचर होगा 9 अक्टूबर को। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं 6-7 तारीख तक। 9 तारीख को शुक्र आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। बुध अपने उच्च की राशि से आगे की राशि में दसम में गए हैं। दसम के कारक भी माने जाते हैं लगभग, मंगल, सूर्य, बुध, ये सभी दसम में अच्छे ही माने गए हैं। और बुध का दसम में आना, मंगल के साथ होना, ये दिखाता है कि 3 अक्टूबर से लेकर 24-25 अक्टूबर तक समय जो है आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है। और विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए अथवा प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। कोई विवाद चली आ रही थी आपके प्रॉपर्टी संबंधित, कोई परेशानी चली आ रही थी, लीगल मामले में फंसा हुआ प्रॉपर्टी था आपका, वहाँ से आपकी लीगलिटीज प्रॉब्लम्स जो भी चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ दिनों के बाद आपके अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे और ये समय होगा लाभ का। क्यों? क्योंकि शुक्र महाराज जो कि फिलहाल अष्टम भाव में है केतु के साथ, वो भी आपके 9 अक्टूबर को आ जाएंगे भाग्य भाव में। लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ रहे हैं, कर्म के स्वामी भाग्य में आ रहे हैं, कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके संतान के लिए, आपके संतान की शिक्षा के लिए, संतान की चाह रखने वाले लोगों के लिए, कार्य क्षेत्र में अपने मनपसंद की जॉब पाने के लिए, या प्रमोशन, या अपना कोई मान लीजिए कि आप टीम बदलना चाहते हो, आप जिस टीम में हैं अभी आपका टीम लीडर सही नहीं है, या आप परेशान चल रहे हैं कार्य क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में बहुत दिनों से फंसे हुए थे कार्य क्षेत्र में। प्राइवेट जॉब में ज़्यादातर होता है ये, सरकारी में भी होता है लेकिन कम होता है। प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है। तो अभी आप कार्य क्षेत्र में अनिश्चितताओं से घिरे हुए होंगे बहुत दिनों से। 9 अक्टूबर के बाद देखेंगे आप कि ऑफिस जो पॉलिटिक्स चल रही थी आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध में, वो सही हो चुकी है। अब मन मुताबिक आप काम करेंगे, वो हॉलिडे पे जा सकते हैं, छुट्टी भी मिल सकती है आपको, अपना समय आप परिवार के साथ भी बिता सकते हैं, कहीं धार्मिक यात्राओं पे या कहीं घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो ये समय कार्य क्षेत्र में रिलीफ लेके आएगा आपके लिए 9 अक्टूबर से लेके पूरा महीना एक तरह से, और लाभ भी लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप हैं तो वो आपके लिए लाभ लेकर आ रहे हैं, मन मुताबिक काम भी पा सकते हैं, प्रमोशन के योग बनेंगे या जॉब स्विच करने के भी योग बनेंगे आपके मंथ एंड में। तो समय आपके लिए बहुत ही सुंदर है, सुलभ है, अच्छा है। कार्य क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए हो, या बैंकिंग सेक्टर में कोई काम कर रहे हो आप, क्लर्क वगैरह, बैंक से जुड़े हुए कोई भी एग्ज़ाम हो आपके, या फिर कहीं किसी भी फील्ड में हो आप, लेकिन अगर वहाँ बैंकिंग का काम है आपके पास और कहीं इंटरव्यू देना है या जॉब पाने जाना चाहते हैं आप, तो समय बहुत अनुकूल है। विशेष रूप से गवर्नमेंट बैंकों में काम आपका लग सकता है, या फिर आर्मी वगैरह में या एयरफोर्स में जहाँ क्लर्क वगैरह का काम हो, वहाँ भी आपके लिए चांसेस अच्छे हैं मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए। कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन का काम करते हैं, वहाँ भी आपके लिए लाभ का समय है। और अभी आपने प्रयास किया है, उसका मंथ एंड आते आते आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा समय है। व्यापार अगर वैसा है आपका, भूमि भवन से जुड़ा हुआ, रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ, या गाड़ियों की खरीद बिक्री करते हैं आप, वहाँ
आपको सफलता प्राप्त होगी। अब सूर्य आपके अष्टमेश हैं, अष्टमेश भाग्य भाव में है। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं आपके, और ये अचानक से धन प्राप्ति आपके 2 जगहों से हो सकते हैं। पहला शेयर मार्केट से, और दूसरा प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, कहीं से भी अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा समय है, लेकिन व्यापार में भी समय अनुकूल है। व्यापार में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, भाग्य साथ देगा अब आपका, और व्यापार का उतार चढ़ाव आपका रुकेगा। समय अनुकूल आ रहा है। 18 अक्टूबर के बाद व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, क्योंकि गुरु महाराज भी आपके 18 अक्टूबर से व्यापार भाव में ही आएंगे। तो व्यापार में जो अनिश्चितताएं थी, क्योंकि चंद्रमा आपके व्यापार भाव के स्वामी हैं, तो मकर लगने के जातक आमतौर पर व्यापार करते नहीं। बहुत कम देखा गया है कि मकर के जातक व्यापार करते हो। अधिकतर ये नौकरी पेशा होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट में, लेकिन नौकरी पेशा ही होते हैं। तो ये समय है, अगर आप व्यापार करते हैं किसी तरह से और उसमें उतार चढ़ाव आ रहे थे, उन उतार चढ़ाव से बचने के नहीं बल्कि बढ़ाने के, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ाना, व्यापार आगे बढ़ाना, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि अतिचारी गुरु, वक्री तो बाद में हो जाएंगे, और 1 महीने का जो समय है नवंबर में वक्री होंगे और फिर पीछे चले जाएंगे। अभी का एक समय, 1 महीने का जो समय अंतराल है 18 अक्टूबर से नवंबर, बहुत दिन तो नहीं, 1 महीने से कम का समय है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए व्यापार में तरक्की ले आने का समय होगा। विवाह के लिए भी अच्छे योग बनेंगे आपके। विवाह जिन जातकों का नहीं हो रहा था, उन जातकों के लिए विवाह के योग भी बनाएंगे गुरु महाराज। तो ये समय बहुत ही अनुकूल आ रहा है आप लोगों के लिए। व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगा आपको, और लाभ प्राप्ति होगी आपको, व्यापार करते हैं अगर तो, क्योंकि अधिकतर नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और एग्ज़ाम के लिए भी मैंने बताया, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल है। थोड़ी बहुत अनिश्चितताएं जो थी, मन में भटकाव जो था, वो अब ख़त्म होगा। और जो अंतिम 2 हिस्सा है, 20 दिन, इस महीने के अंतिम 20 दिन में आपके मन में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, शिक्षा को, पढ़ाई को लेकर मन में भटकाव था, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अनुकूल आ जाएगा। एग्ज़ाम देने वाले लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल है। जो भी एग्ज़ाम दें आप, इंटरव्यू दें आप, जॉब से रिलेटेड, वो आप क्लियर करेंगे ही करेंगे। अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका रिजल्ट जो आएगा वो मंथ एंड में आ जाएगा 25 अक्टूबर के बाद, और वो आपके फेवर में आएगा, आपको प्रमोशन या लाभ दे कर जाएगा। तो समय बहुत ही अच्छा है, ये महीना एटलीस्ट बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। जो उतार चढ़ाव आ रहे थे बहुत दिनों से आप लोगों के जीवन में, उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। सेकेंड हाफ में ज़्यादा अच्छा है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य महाराज भी 17 अक्टूबर के बाद कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे। कुछ दिनों के लिए सूर्य मंगल एक साथ रहेंगे, और सूर्य महाराज का कर्म भाव में, 10वें भाव में आना बहुत अच्छा है। ये दोनों ही उच्च के होते हैं यहाँ पर, मंगल महाराज भी और सूर्य महाराज भी। अब मतलब पक्ष बल से सूर्य तो यहाँ नीचे हो जाएंगे, मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं और सूर्य भी दिग्बली होते हैं। अब आप लोगों के लिए जहाँ सूर्य दिग्बली है वहाँ नीच के होते हैं, ठीक है। सूर्य का नीच में आना है। सूर्य का राशि परिवर्तन ही हमारे देश में ऋतुओं का परिवर्तन कराता है। आप जैसे कि जानते होंगे, बहुत से लोग, सूर्य जिस राशि में जाते हैं वैसा ही ऋतु बदलता है हमारे देश में। और अब तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, मतलब ठंड का मौसम आएगा, सूर्य की गर्मी कम होगी, ठीक है। और सामने जब रहते हैं आप लोगों के लिए, जब मेष में रहते हैं तो गर्मी का समय होता है, अप्रैल मई का समय होता है, और वो बहुत उच्च के होते हैं, और गर्मी का ऋतु होता है। कर्क में आते हैं तो बारिश की ऋतु आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मकर में आते हैं तो मकर संक्रांति के बाद फिर ठंड कम होना शुरू होती है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये ऋतुएँ परिवर्तन जो होती हैं सूर्य के गोचर के आधार पर होती हैं। बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो सूर्य नीच के अवश्य हो रहे हैं, अष्टमेश हैं, और अब 10वें भाव में आके नीच के होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिर कार्य क्षेत्र में अगर आपके बॉसेस से बन नहीं रही है, और मान लीजिए कार्य क्षेत्र में अभी तक तो समय अच्छा है, मंगल है चूँकि और बुध भी हैं, तो दिमागी कोई परेशानी होगी। लेकिन सूर्य के वहाँ नीच के होने से आपका बॉस जो होगा, कि कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो कुछ परेशान हो सकते हैं, आपके बॉस परेशान हो सकते हैं। आपको पर्सनली, आप अगर अधिकारी वर्ग में हैं, आप स्वयं लीडर हैं या उच्च पोस्ट पे हैं किसी भी फील्ड में, तो थोड़ी बहुत आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। काम का प्रेशर हो, आपकी सेहत का भी प्रेशर आ सकता है आपके ऊपर,
और बाहर जाने के योग भी बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत ही अच्छा समय, प्रॉपर्टी से अचानक से धन लाभ के प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे सूर्य के गोचर के बाद। नीच का ग्रह अचानक से बदलाव लाता है जीवन में, अचानक से धन वृद्धि कराता है। प्रॉपर्टी के भाव को देखेंगे अष्टमें से, पैतृक संपत्ति का लाभ दिला सकते हैं। हो सकता है अचानक से कोई पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, या अचानक से कोई मंगल की दृष्टि है, शेयर मार्केट वगैरह से लाभ प्राप्त हो। मंगल अंतिम में आ ही जाएंगे लाभ भाव में, अपने ही भाव में आएंगे। अभी अपने भाव को देख रहे हैं और बाद में अपने भाव में आ भी जाएंगे अंतिम में। तो मंथ एंड आते आते आपके लिए थोड़ी बहुत सूर्य के नीच होने से हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में अगर आप अधिकारी वर्ग हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानियां हो। 24 को बुध महाराज आएंगे और 27 को मंगल महाराज आ जाएंगे लाभ भाव में। इन दोनों का लाभ भाव में आना यानी मंथ एंड होते होते अब ये भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज लाभ भाव में आ रहे, अच्छी बात है। हाँ, षष्ठ भाव के स्वामी, षष्ठ भाव यानी लाभ, यहाँ से भी बुध महाराज आपको लाभ कराएंगे। किस चीज़ में? एग्जाम वगैरह है तो स्टूडेंट्स के लिए, इंटरव्यू है, जॉब स्विच करना है, जो अनिश्चितताएं बनी हुई है, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं लाभ मिलेगा आपको। नौकरी नया पाना चाहते हैं वहाँ से लाभ मिलेगा, मंगल महाराज की दृष्टि होगी। कंपटीशन में लाभ, बेल्ट की नौकरी करना है, एग्जाम देना है, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, कोई भी पैरामिलिट्री, इस तरह के जो भी फोर्सेस हैं उसमें अगर जॉब पाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया, तो उनको मंथ एंड तक रिजल्ट अगर आता है तो उनके फेवर में आएगा आप लोगों के लिए, मकर के जातकों के लिए। तो समय बहुत ही अनुकूल है। गुरु महाराज ऑलरेडी देख रहे हैं आपके लाभ भाव को, तो व्यापार से भी लाभ दिलाएंगे। और कहीं ना कहीं सेहत अगर परेशान कर रहा है आपको, चूँकि केतु अष्टम में बैठे हैं, थोड़ी बहुत परेशान तो करते ही हैं, बीमार तो करते ही हैं। तो इन बीमारियों से लग्न पे चूँकि गुरु की दृष्टि होगी तो यहाँ से आपको राहत मिल जाएगा। लग्न पे गुरु की दृष्टि होना, उच्च के गुरु की दृष्टि होना, ये आपके बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सही करने वाला होगा। तो ठीक है, समय आपके लिए इस महीने अच्छा ही है। शनि की बात बहुत नहीं करूँगा क्योंकि शनि ऑलरेडी बहुत दिनों से वहीं बैठे हैं। हाँ, अति वक्री ठीक है, अति वक्री ही हैं इस समय शनि महाराज, लेकिन अति वक्रता उनकी खत्म हो रही है, तो अब धीरे धीरे नॉर्मल चाल की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, इनका पंचम भाव पे जो दृष्टि होना था अभी, ये चूँकि मंगल और बुध की भी दृष्टि आ रही है लाभ भाव से, तो कहीं कहीं संतान के इच्छुक लोग जो थे, विलंब हो रहा था जिन्हें, उनके लिए ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, लेकिन हाँ संतान उत्पत्ति के योग बन जाएंगे। लव लाइफ में थोड़ी सी समय अनुकूल नहीं होगा, भले लाभ भाव में बैठे हों मंगल महाराज। हाँ, थोड़ी सी अनिश्चितता बनी थी पहले, लेकिन थोड़ा सा शनि की दृष्टि होना, बहुत सारे लोगों की दृष्टि है एक्चुअली, मंगल की दृष्टि है, शुक्र भले लाभ भाव भाग्य भाव में बैठे, तो लव लाइफ में कोई पुराना छूट गया होगा तो नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में। ये समय नया कोई शुरुआत करने का हो सकता है, पुराना कोई छूट जाए तो नया शुरुआत लव लाइफ में हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए तो मैंने बताया कि समय अनुकूल है। तो ओवरऑल देखें तो ये समय बहुत ही अच्छा, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा बहुत सूर्य नीचे में जा रहे हैं, थोड़ी बहुत आप केयर करिएगा अपना सेहत के लिए। केतु बैठे हैं, चूँकि सूर्य के भाव में गोचर करें तो सूर्य पे उनकी जो अनदेखा एक पावर है वो हमेशा रहता ही है, ग्रहण दोष तरीके का। तो थोड़ी बहुत अपने सेहत पे ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए तो सही है, गुरु की दृष्टि है 1 महीने के लिए, बाद में फिर गुरु वहाँ से चले जाएंगे जब, तो सेहत को लेकर आप सजग रहिएगा। हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें। हनुमान चालीसा के अलावा अगर कुछ और नहीं पढ़ते हैं आप, सूर्य को जल चढ़ाना, ये सब अन्य चीज़ें करें ना करें, हनुमान चालीसा आप पढ़ें, आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम